नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में आवश्यक है कि हम जो है चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक और तन्मयता के साथ जो है सीखने का प्रयास करें। हमने जो है पिछले एपिसोड में ये समझा कि कैसे जो है जो सत का प्रयोग है और उसके लिए जो आप अपने शब्द का चयन करते हैं और उसको साधने के लिए जो साधु भाव लाते हैं, वो सब के बारे में हमने डिटेल में समझा। आज हम आगे समझेंगे और जानेंगे कि क्या बातें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं जो जीवन के संशय हैं उसको दूर करने में सहायक है। तो यज्ञे तपसि दाने च स्थिता सदति च उच्यते कर्म चैव तदर्थियम सदित्ये वाभिधीयते। सप्तदश अध्याय का 27वां श्लोक है। उसमें कहते हैं यज्ञ तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वो भी सत है। चाहे आप यज्ञ करिए, चाहे तप करिए और जो है चाहे दान करिए, इनको करने में जो आपको स्थिति मिलती है वो भी सत ही है। और ऐसा कहा जाता है तदर्थीयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत है। जो भी आप कार्य उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं वही सत है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने कार्य के प्रति सदैव ईश्वर को साथ में लगाए चलते हैं तो आपका जो कार्य है वो सत के रूप में होता रहता है और उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत है। जो उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए आप कर्म करते हैं उसी को हम सत कहते हैं। तो सत को जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब आप सत्य के बारे में जानने का और समझने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है ये भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो यज्ञ, दान, तप तो इन कर्म के पूरक हैं। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। चाहे आप यज्ञ करें, चाहे दान करें और चाहे तपस्या करें, उसके लिए जो श्रद्धा है वो बहुत आवश्यक है और वो आपको सदैव करनी ही होगी। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतम चायत आसदित आसदित उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत्य नो ई। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के, जैसे कोई व्यक्ति काम करे आपके लिए और उसमें श्रद्धा ना हो, भाव ना हो, तब फिर वो जो कार्य होता है वो सत नहीं हो सकता। वो तो मजबूरी में किया हुआ कार्य होता है जो कि राजसी और तामसिक में आएगा। तो जब आपका कार्य अर्थात जो बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन हो, जो दिया हुआ दान हो, तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ कर्म, वो असत है। अगर बिना श्रद्धा के आप हवन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो जो भी आप कर्म उसमें करते हैं वो असत होता है, असत्य होता है। ऐसा कहा है, वह ना तो इस लोक में है और ना परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। तो जो वो आप कार्य कर रहे हैं बिना श्रद्धा के, वो जो है ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही परलोक में लाभदायक है। तो जो समर्पण के साथ अगर श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो हम यहाँ पे सप्तदश अध्याय समाप्त करते हैं और हमने पूरे अध्याय में क्या सीखा इसका जो है हम निष्कर्ष निकालेंगे। क्योंकि जब कोई भी बात को हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से जो है चला जाता है और उसको हम बार बार रिकॉल करते हैं, उसको बार बार हम सोचते हैं और जो आपकी सोचने की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, इसी प्रकार से जब आप सोचने लगते हैं तो वो आपका स्वभाव बन जाता है, हैबिट बन जाता है और फिर जो है आप सात्विक गुणों से युक्त होकर इस संसार के लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो हम निष्कर्ष को देखते हैं और जानते हैं कि हमने पूरे अध्याय में क्या सीखा। तो अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, लोग भूत भवानी अनन्य पूजते रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है, सात्विक है, राजसी है या तामसी है। तो हम इस
निष्कर्ष को सामान्यता पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में पूरे डिटेल में पिछले एपिसोडों में चर्चा कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सात्विकी है, राजसी है, तामसी है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये व्यक्ति श्रद्धा का स्वरूप है, कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसा श्रद्धा वैसा व्यक्ति, जैसा वृत्ति वैसा व्यक्ति। उनकी वो श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग जो सात्विक होते हैं वो श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी जो होते हैं श्रद्धा वाले यक्ष को पूजते हैं, और जो तामसी होते हैं वो श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करते हैं, ना कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात भूत प्रायत यक्ष राक्षस और देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहाँ तीसरी बार उठाया। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय में 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा कि जो अन्यान्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न होता है, वो नष्ट हो जाता है। और अध्याय 17 में उन्हें आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। तो श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा ही पूजा का विधान है। तदंतर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए, आहार, यज्ञ, तप और दान। हमने इसके बारे में डिटेल में खूब चर्चा की है, तो आप पिछले एपिसोड में जाकर इनको देख सकते हैं। चूंकि हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं इसलिए निष्कर्ष में इस पूरे अध्याय में क्या सीखा उसको हम दोहरा रहे हैं। तो आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक व्यक्ति को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस व्यक्ति को कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, चटपटे, मसालेदार, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं। और तामसी व्यक्ति को जूठा, बासी और अपवित्र आहार जो है प्रिय होता है। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ जो आराधना की अंतः क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध कराता है, फल आकांक्षा से रहित, वो यज्ञ सात्विक है। दंभ प्रदर्शन तथा फल के लिए किया जाने वाला वही यज्ञ राजस है। और शास्त्र विधि से रहित मंत्र दान और बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना, सेवा और अंतःकरण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है। मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। तो सात्विक, राजसी और तामसी गुणों के अलग अलग जो है चीजें कार्य करती हैं। कर्तव्य मानकर देश, काल और पात्र का विचार करके श्रद्धा पूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिए जाने वाला दान राजस है। और छिड़क कर कुपाद्र को दिए जाने वाला दान तामस है। तो दान में भी सात्विक कौन है, राजसी कौन है और तामसिक कौन है, इसको भी हमने समझा। ओम तत् और सत का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत्का है वो परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वो कर्म होता है। और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत है। सत के प्रति भाव, साधु भाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में ही सत का प्रयोग है।
और परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है, किंतु इन सबके साथ श्रद्धा आवश्यक है। जो श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म है, दिया हुआ दान हो, तपा हुआ तप, न इस जन्म में लाभकारी होता है और ना ही अगले जन्मों में ही। अतः श्रद्धा जो है वो अपरिहार्य है। तो संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम तत् और सत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत। हमारा यहाँ पे 17वां जो अध्याय है, सप्तदश अध्याय, वो समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम अष्टदश अध्याय अर्थात 18वां जो अध्याय है वो प्रारंभ करेंगे। और 17वें अध्याय में हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना, ये जो है आप जब इसका नित्य चिंतन करेंगे, आप इसका नित्य जब मनन करेंगे, तब आप सीख पाएंगे कि पूरे अध्याय में हमने क्या सीखा और क्या सीखकर हम अपने जीवन को उच्च स्तर पर, उच्चता के स्तर पर हम कैसे जीवन को जी सकते हैं। इसमें जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो हमारे भीतर कितनी हैं, उनको त्यागना कैसे है। जो राजसी प्रवृत्तियां हैं उनसे उठकर, अपने कामनाओं से उठकर जो है सात्विक गुणों में पहुंचना है और उस स्थिति में पहुंचकर नित्य जो है हमें ईश्वर का चिंतन करते रहना है, उसी में जो है अपने मन को लगाए रखना है, पूरी श्रद्धा के साथ उसके प्रति अपने आप को झोंक देना है, ताकि जब आपका पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति होगा तब जो है आपको वो आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप उस परम गति को प्राप्त होंगे। तो हर व्यक्ति के जो जीवन का लक्ष्य है वो यही होता है कि उसे जो है जीवन में शांति, सुकून और संतुष्टि मिले, और वो तभी मिल सकती है जब वो अपने जीवन में कामनाओं का त्याग करेगा। जब तक जीवन में कामनाएं हैं, जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। वो कार्य तो कर रहे होते हैं परंतु कामनाओं से लिप्त होते हैं, और कामनाओं से लिप्त होने का मतलब ही है कि आपके जीवन में सुख दुख का जो चक्कर है वो लगा रहेगा। अगर आपको पूर्णतः चिंताओं, दुख से छुटकारा पाना है तो आपको सारी कामनाओं का त्याग करना ही होगा। जब तक आप कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक जो है आप इनके चक्कर में पड़े रहेंगे, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। तो राजसी प्रवृत्ति को छोड़कर जो व्यक्ति सात्विक गुण में प्रवेश करते हैं उनके जीवन से जो दुख है, जो परेशानियां हैं वो मिट जाती हैं। लेकिन सामान्यतः 90% लोग तो तामसी गुणों से युक्त हैं, और तामसी गुणों में युक्त होकर आप पाखंड करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का, नहीं ईश्वर में मिलेंगे। आप कितना भी जो है माथा पटक लीजिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, पाखंड कर लीजिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन क्या आपका उसके प्रति श्रद्धा है, क्या उसके प्रति आपका पूर्ण समर्पण है। और पाखंड नहीं करना कि आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पूजा किया, उसके बाद बाकी समयों में तामसिक गुणों से प्रयुक्त होकर सारे कार्य किए, तो क्या कर रहे हो आप, खुद ही सोच के देखिए ना। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग जो ये आकांक्षा लेके बैठे हुए हैं कि मुझे जो है ईश्वर मिलेंगे, मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी और उनके सदृश मैं हो जाऊंगा, तो ये कल्पना लिए जो लोग बैठे हैं उनको जो है ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। वो बेकार में अपना समय, ऊर्जा और अपने रिसोर्स को व्यर्थ कर रहे हैं। तो वो जब इसका चिंतन करेंगे कि मैं थोड़े समय के लिए ईश्वर का जो मैं पूजा करता हूँ, उनके प्राप्ति के लिए विधि करता हूँ, और उसमें भी वो पूर्ण समर्पित नहीं होते, मन कहीं और होता है, शरीर वहाँ बैठा होता है, कुछ बेवजह और बेकार की बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, और वो अपने आप को बड़ा श्रद्धालु कहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं बिना नहाए कुछ खाई है ना, और तरह तरह के जो है आडंबर इस समाज में फैला हुआ है। उनका मन जो है बिल्कुल कामनाओं से ग्रसित है, चाहे पूरी दुनिया संभाले, सब कुछ मिल जाए, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ लिए बैठे हैं,
लेकिन पाखंड ऐसा करेंगे कि लगेगा कि अब इनसे बड़ा कोई पुजारी है नहीं ना, इनसे बड़ा कोई भक्त है नहीं ना। तो अगर ऐसी आप चेष्टा कर रहे हैं, इस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं, तो ये जीवन आपको दुख देने वाला है। इसके बदले आपको इससे अलावा और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जो भी व्यक्ति जो भी इसे समझ जाता है, वो जो है उस परम गति को प्राप्त करने में उसको आसानी हो जाती है, सहज हो जाता है। नहीं तो वो इसी जो है चक्कर में घूमता रहता है और पाखंड करते करते एक दिन उसके शरीर का जो है नाश हो जाता है। तो इस अध्याय को आपने समझा होगा, जाना होगा, और सुनकर जो है इसको आपको आनंद आएगा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने वो सारी बातें बताई हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के ईश्वर की प्राप्ति के लिए सहायक हो सके, और अपने आप को व्यक्ति जान सके, उसका कर्तव्य क्या है, वो कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में हमने जाना। सात्विक, राजसी और तामसिक जो भी प्रवृत्तियां हैं उसको भी हमने जो है ध्यानपूर्वक समझा। इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। आज इतना ही। नमस्कार।